स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर अर्मेनिया और अजरबैजान दो, ये जो दो कंट्री है उसमें देखिए रशिया और यूक्रेन जैसी हालत हो गई है। मतलब देखिए दोनों के बीच में एक वार हो सकता है। क्योंकि नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर। अब देखिए यहाँ पर नागोर्नो काराबाख रीजन क्या है, यहाँ पर पुतिन और तुर्की के एर्दोगन का क्या यहाँ पर हाथ है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल टिल डेट तो सब्सक्राइब द चैनल। तो देखिए यहाँ पर बताया क्या जा रहा है अल जजीरा की न्यूज में कि वाई आर द टेंशन राइजिंग। अब यहाँ पर जो टेंशन है जो अभी शांत हो गया था वो फिर से यहाँ पर क्यों पीक पकड़ रहा है। उसी के साथ साथ दूसरी न्यूज देख सकते हैं आप। ये क्या बता रहा है कि अजरबैजान सेट अप फर्स्ट चेक पॉइंट ऑन लांचिन कॉरिडोर ब्रिज। जी हाँ, बिल्कुल। तो आपके लिए पहले समझना काफी ज्यादा गरज का होगा। जैसे कि मैं आपको पहले बेस क्लियर करवा देता हूँ किसी भी वीडियो में कि अभी देखिए यहाँ पर नागोर्नो काराबाख रीजन क्या है, उसी के साथ यहाँ पे लैचिन कॉरिडोर ब्रिज क्या है, इन दोनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ना आपको ये अजरबैजान और आर्मेनिया की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ये देख सकते हैं ये अपनी धरती, और यहाँ पर जब मैं जूम करूंगा तो इस रीजन में कहीं ना कहीं देखिए देखिए ये आते हैं यहाँ पर दो देश, आर्मेनिया और यहाँ पर आता है अजरबैजान। ठीक है ना। तो आपको समझ ही गया होगा कि लोकेशन के अनुसार ये कहाँ पड़ता है। ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं मैप में भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये रहा इतना पार्ट पूरा आर्मेनिया, ये रहा अजरबैजान। अब देखिए ये दोनों नेशन के बीच में एक काफी अच्छी यहाँ पर बाउंड्री लगती है। कैसे? क्योंकि देखिए इतना पार्ट जो है यहाँ पर ये कलरफुल देख सकते हैं अलग कलर से, ये पूरा आता है आर्मेनिया, उसी के साथ इतना पूरा पार्ट आता है अजरबैजान। लेकिन देखिए यहाँ पर भी ना कुछ पार्ट ये इस साइड में, ये जो इतना पार्ट है ना वो पूरा आता है अजरबैजान के अंदर। जी है, बिल्कुल। कलर से ही आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये अजरबैजान और कहीं ना कहीं इतना भी अजरबैजान यहाँ पर लगता है। उसी के साथ साथ देखिए ये जो इतना पूरा रीजन है ना, ये पूरा आता है नगोर्नो काराबाख, जो काफी बड़ा रीजन है और काफी बड़ा यहाँ पर डिस्प्यूट है। अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें किसी भी नेशन की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो है वो आर्मेनिया अजरबैजान के जो नागोर्नो काराबाख रीजन जो है उसमें आता है। अब देखिए अगर आपको मैं बता दूं कि कौन कितना परसेंट यहाँ पर होल्ड करता है नागोर्नो काराबाख रीजन में, तो देखिए इस मैप से आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कितना परसेंट होल्ड करता है। देखिए इतना जो पूरा पार्ट है ना वो कहीं ना कहीं क्लेम करता है या फिर उसके अंडर में है, आर्मेनिया के अंडर में है। और देखिए ये जो छोटा छोटे जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं अजरबैजान के पार्ट में है। अब देखिए इसमें ना काफी सारे और भी डेवलपमेंट्स हुई है जिसके रिगार्डिंग ना ये यहाँ पर मैप में काफी सारे अपडेशन बाकी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर बिल्कुल 1300 सदी में। जी हाँ, बिल्कुल 1300 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर बना था कहीं ना कहीं ओटोमन एम्पायर। क्यों? क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है ओटोमन एम्पायर ने यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो भी इसने एरिया कब्जा था उसमें करीबन करीब 600 साल राज किया है। जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर ओटोमन एम्पायर की शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं 1300 में, जो यहाँ पर खत्म हुई 1914 के एंड में, जहां पर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि देखिए ओटोमन एम्पायर है ना, ये जितना भी आप एरिया देख सकते हैं ये पूरा जो था वो कहीं ना कहीं ओटोमन एम्पायर के अंदर आता था, इतना पूरा बड़ा रीजन। अब देखिए ओटोमन एम्पायर जो था वो कहीं ना कहीं तुर्किश लोगों का था। जी हाँ, बिल्कुल। जो अभी तुर्की में रह रहे हैं तो उन सबका जी देखिए तुर्की जो छोटा सा देश है वो पहले 13वीं सदी में देखिए कितना बड़ा था। ये पूरा ओटोमन एम्पायर जो तुर्किश लोगों के द्वारा यहाँ पर चलाया जाता था। अब देखिए ओटोमन एम्पायर में कौन सी कंट्रीज आती थी, तो देखिए रशिया, यूक्रेन, ग्रीस, इटली, हंगरी, इराक, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, मोरक्को, जॉर्डन, रोमानिया और कई ऐसे काफी सारे देश थे जो पूरा का पूरा ओटोमन एम्पायर निकल गया था। ठीक है, 600 साल के अपने राज में। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, तो जैसे ही यहाँ पर 1900 की सदी आई ना, या हम कह सकते हैं कि 1800 से 1900 की जो सदी थी इन दोनों के बीच में यहाँ पर बिल्कुल बुरी तरीके से बिखर गया या फिर टूट गया ओटोमन एम्पायर। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर 1768 से 1774 के बीच ना यहाँ पर एक युद्ध हुआ था ओटोमन एम्पायर और कहीं ना कहीं रशिया के बीच में, रशियन एम्पायर के बीच में, जिसमें यहाँ पर रशियन एम्पायर की काफी बड़ी जीत हुई थी। जिसके बाद देखिए ओटोमन एम्पायर बुरी तरीके से टूटना चालू हो गया। और देखिए ऐसा भी माना जाता है कि जो बचा कुछ ओटोमन एम्पायर था ना इसमें से, ये पूरे ओटोमन एम्पायर में से, तो उसने ना 1914 में भी जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जर्मनी का साथ दे दिया। अब देखिए जर्मनी हारा तो हारा, लेकिन ये जो है ओटोमन एम्पायर को भी ले डूबा। जी हाँ, बिल्कुल। जर्मनी ने ये कहा जी जनाब हम तो डूबेंगे ही, साथ में जो ओटोमन एम्पायर है उसको भी ले डूबेंगे। तो वहां पर ना 1914 में कहीं ना कहीं जो ओटोमन एम्पायर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब देखिए 1914 में से एक छोटा सा देश जो तुर्की निकला ओटोमन एम्पायर में से, जिसमें पूरे के पूरे तुर्किश लोग यहाँ पर रहने चले गए। उसमें से आज तक हम देखिए ओटोमन एम्पायर को कोई जिक्र भी नहीं होता है पूरे मैप में, भले इसने 600 साल राज क्यों ना किया है पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए ये होता है फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर।
क्योंकि देख सकते हैं इस मैप में कि किस तरीके से यहाँ पर बुरी तरीके से डिक्लाइन हुआ था ऑटोमन एम्पायर, जो कहीं ना कहीं 600 1600 में चालू हुआ था और कहीं ना कहीं 1920 1900 जो सदी है वो आते आते ये पूरा खत्म हो गया। अब देखिए उसी में से ना ये जब ऑटोमन एम्पायर बिल्कुल यहाँ पर टूट के पूरा बिखर गया यहाँ पर, तो उसमें से ही ना राइज होता है कहीं ना कहीं रशियन एम्पायर का। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए रशियन एम्पायर, यूएसएसआर, सोवियत और रशिया, इन चारों को ना कंफ्यूज मत कर लेना। देखिए सोवियत यूनियन हम जब कहते हैं तो उसमें यूएसएसआर आ जाता है, लेकिन देखिए रशियन एम्पायर और कहीं ना कहीं यूएसएसआर ये काफी अलग है। जी हाँ बिल्कुल, रशियन एम्पायर अलग है और यूएसएसआर अलग है। मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए अब फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर 1300 से, मैंने आपको कहीं ना कहीं 1900 की सदी तक के बता दिया कि ओटोमन एम्पायर क्या था। उसके बाद देखिए यहाँ पर ना जो मैंने आपको एक वार की बात की थी कि 1768 से यहाँ पर कहीं ना कहीं 1774 तक एक वार लड़ा गया था ओटोमन एम्पायर और रशिया के बीच में, ठीक है ना। अब ये वार किसके लिए था, क्योंकि देखिए ओटोमन एम्पायर ने पूरा रशिया कब्जा लिया था, पूरा बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दीवा, ग्रीस, इटली। तो इन सब में से ना एक यहाँ पर साम्राज्य निकला रशियन एम्पायर करके, कि उन्होंने ना प्रोटेस्ट किया ओटोमन एम्पायर के खिलाफ कि देखिए आप हमारे जो एरिया है वो कैसे कब्जा कर बैठ सकते हैं, जिसके खिलाफ ना यहाँ पर मैंने जो बताया 68 से 74 के बीच में यहाँ पर युद्ध हुआ, और जिसमें कैसे रशियन काफी ज्यादा मेजर तरीके से जीत के निकला और उसने कई सारे जो एरिया थे रशिया के अंडर वो ले लिया। कौन सा, तो क्रीमिया हो गया, उसी के साथ साथ मोल्दीवा हो गया, उसी के साथ ऐसे छोटे बड़े जो देश थे ना वो सारे रशिया के कब्जे में आ गए, जिसको हम रशियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए रशियन एम्पायर का जो समय था ना वो कहीं ना कहीं था 1700 से लेकर 1900 तक के। जी हाँ बिल्कुल, 200 साल कहीं ना कहीं रशिया ने यहाँ पर राज के पूरे वर्ल्ड में रशियन एम्पायर के थ्रू। अब देखिए ये जो था वो किसके अंडर था, ये कहीं ना कहीं था अलेक्जेंडर 3 के अंडर में। जी हाँ बिल्कुल। अब ये अलेक्जेंडर 3 के ना कहीं 1894 में डेथ हो गई, जिसके बाद क्या हुआ, निकोलस टू, जी हाँ बिल्कुल, जार निकोलस टू यहाँ पर जो है वो इसके शासक बन गए रशियन एम्पायर के। अब देखिए जार निकोलस टू के अंदर में ना ये रशियन शासन इतनी बुरी तरीके से टूट के बिल्कुल बिखर गया कि जिसका कोई हद नहीं। क्योंकि देखिए जैसे ये 1894 में यहाँ पर निकोलस टू रशियन एम्पायर के किंग बने, तो क्या हुआ, इनको ना जाहिर सी बात है 1904 और 1905 में यहाँ पर जापानीज से युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें देखिए एक तो काफी बड़ी भूखमरी है, उसी के साथ साथ जापानीज ये युद्ध हुआ जो जापानीज काफी अच्छी तरीके से जीत गए। और उसके बाद क्या होता है 1905 में यहाँ पर ब्लडी संडे, जी हाँ बिल्कुल, इतिहास में आपने इस नाम सुना होगा कि ब्लडी संडे एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था रशिया में, जिसके देखिए 200 से ज्यादा लोग पर खुलेआम फायरिंग कर दी थी। अब क्यों फायरिंग कर दी थी, क्योंकि देखिए रशिया ना सड़कों पे उतर आया था। क्यों, क्योंकि देखिए रशियन एम्पायर कहीं ना कहीं टूटने के कगार पर था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके पास जॉब नहीं थी, भूखमरी थी, तो उन लोगों ने निकोलस दो के अगेंस्ट यहाँ पर बिल्कुल उनके पैलेस की तरफ ये चले गए और देखिए उनको यहाँ पर गद्दी से हटाने की मांग करने लगे। तो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्या हुआ, इनके ऊपर सीधी सीधी गोलियां बरसा दी गई। तो देखिए ऐसे कुछ यहाँ पर काफी सारे इवेंट्स थे छोटे बड़े, जो यहाँ पर देखिए 1917 में ये बताते हैं कि रशियन एम्पायर बुरी तरीके से टूट गया। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये पेपर की हेडलाइन देख सकते हैं आपकी, रिजोल्यूशन इन रशिया, मतलब रशियन एम्पायर कहीं ना कहीं टूटने वाला है, जार एबडिकेट्स। क्यों, क्योंकि जार ने कहीं ना कहीं अपनी जो रशिया को एक करने की जो क्षमता थी वो नहीं थी, और कहीं ना कहीं ये फेल हो गए पूरे रशिया को एक करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉल ऑफ रशियन एम्पायर हमें देखने को मिला है। ठीक है, जैसे फॉल ऑफ रशियन एम्पायर देखने को मिला, कहीं ना कहीं हमें राइज ऑफ यूएसएसआर अभी देखने को मिला है। जी हाँ बिल्कुल, जिसे ये पूरा रशिया और रशिया के जितने भी यहाँ पे टुकड़े हो गए थे ना उसमें से एक यूएसएसआर एक बड़ा टुकड़ा यहाँ पे कब्जा हो चुके था, और इस रशियन एम्पायर में से जो बड़ा टुकड़ा था उसको कहीं ना कहीं यूएसएसआर नाम दिया, और उस यूएसएसआर का जो लीडर था जिसने ये कारनामा कर दिखाया उसका नाम था कहीं ना कहीं बोल्शेविक। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये भी न्यूज कटिंग आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि बोल्शेविक गेन इन पावर ब्रिटेन एडिटर अनाउंसेस। जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए ये बोल्शेविक्स के अंदर जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और कहीं ना कहीं एक ही सरकार चलाने के हित में थे, तो उसके रिगार्डिंग ना इन्होंने इतना एक्सपांशन किया, इतना एक्सपांशन किया, इतने अपने लोगों को यहाँ पर अपने पास खींच लिया कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यूएसएसआर पे जितने भी यहाँ पर नेशंस थे जो अभी टूट के अलग हो गए वो सब यहाँ पर बोल्शेविक्स ने अपने अंडर में लाए थे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर यूएसएसआर बना तो ये भी न्यूज आप देख लीजिए कि यूएसएसआर टूटा भी 1991 में। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यूएसएसआर बुरी तरीके से नेस्तनाबूत हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए डिक्लेयरिंग वार डेथ ऑफ सोवियत यूनियन रशिया एंड टू रिपब्लिक फ्रॉम न्यू कॉमनवेल्थ। इसका मतलब यही होता है। देखिए यहाँ पर 1991 की ये न्यूज कटिंग मैंने आप सभी के लिए लगाई, ये क्या बताती है, तो ये बताती है कि देखिए किस तरीके से ना यहाँ पर
रशिया बुरी तरीके से टूट चुका था, मतलब यूएसएसआर अब अलग होने के कगार पर था, जिसमें से यहाँ पर देखिए अर्मेनिया बाहर निकलेगा, अजरबैजान, यूक्रेन, बेलारूस, ये कहीं ना कहीं जो यूएसएसआर का पार्ट थे ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब कहीं ना कहीं अलग हो गया अभी, और यूएसएसआर में से जो रशिया है वो अलग नेशन होगा और बाकी सारे जो नेशंस होंगे वो अलग होंगे। तो यहाँ पर जो यूएसएसआर टूटा उसके लिए देखिए ये किस तरीके से टूटा, तो इसके लिए माना जाता है जिम्मेदार गोबराशेव को, जो उस समय के लीडर थे। अब देखिए गोबराशेव की नीतियां ऐसी थी कि उन्हीं के जो रशिया के अंदरूनी जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर लिया, और कहीं ना कहीं जो मिलिट्री थी वो यहाँ पर शासन चलाना चाहती थी, जिसकी वजह से एक मिलिट्री कूप देखने को मिला था हमें रशिया में, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर यूएसएसआर टूटने में लगा था। अब जैसे यूएसएसआर टूटा ना, तो देखिए यहाँ पर अर्मेनिया ने क्या किया, अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो लागू कर दी। जी हाँ बिल्कुल, यही अर्मेनिया जो था वो कहीं ना कहीं 1991 में इंडिपेंडेंस हो गया रशिया से, और अजरबैजान ने भी अपनी जो इंडिपेंडेंस है वो घोषित कर दी सेम ईयर 1991 में। अब देखिए उसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर नोगोर्नो काराबाख रीजन की कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए। अब देखिए जिस समय यूएसएसआर था, इन दोनों के बीच में यहाँ पर युद्ध देखने को मिला था, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट नागोर्नो काराबाख वार। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए 1988 और 1994 के बीच में हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर आया, जिस तरीके से रशियन एम्पायर आया, जिस तरीके से यूएसएसआर आया, यूएसएसआर के बाद जो अर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों कंट्रीज बने, तो कहीं ना कहीं इन सब के वजह से ना यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर और रशियन एम्पायर के थ्रू तो ये जो नागोर्नो काराबाख रीजन था वो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड नहीं था कि ये अर्मेनिया का है या अजरबैजान का है। तो देखिए आज भी ये दोनों कंट्रीज लड़ रही है कि आखिर ये रीजन बिलोंग किसको करता है, क्योंकि देखिए जब ये 1988 और 1994 में ये वार हुआ था ना, उसमें कहीं ना कहीं 30,000 लोगों से ज्यादा यहाँ पर देखिए लोग मारे जा चुके थे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आज भी ना हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये रीजन जो है वो आज भी डिस्प्यूटेड है। अब देखिए इतने साल हो गए लेकिन फिर भी ना यहाँ पर ये वार थम नहीं रहा, क्योंकि देखिए 2020 में भी यहाँ पर 44 डेज का एक लंबा वार चला था, जिसमें देखिए काफी जनों ने यहाँ पर मारपीट की थी कि ये रीजन किसको बिलोंग करता है। देखिए अर्मेनिया ने अपनी आर्मी भेजी थी और कहीं कि अजरबैजान ने अपनी आर्मी भेजी थी। और देखिए उस समय ने क्या, उस समय यहाँ पर टर्की और रशिया बीच में आ गए थे। जी हाँ बिल्कुल, अब समझ में आएगा आपको कि आखिर यहाँ पे टर्की और रशिया का रोल है क्या। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो अर्मेनिया है ना वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करता है, यहाँ पर मेजोरिटी पॉपुलेशन क्रिश्चियन की है। वही अजरबैजान जो है वो यहाँ पर कम्युनिटी जो है वो मुस्लिम्स लोगों की है। इसलिए यहाँ पर देखोगे अजरबैजान को ना हमेशा तुर्की सपोर्ट करता है, और यहाँ पर अर्मेनिया को कहीं ना कहीं रशिया का फेवर मिलता है। अब देखिए ये जो पूरी यहाँ पर नागोर्नो काराबाख रीजन है ना, देखिए ये जो पूरा रीजन है उस पर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बसती है ना, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बसती है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं अर्मेनिया की इन्फ्लुएंस में है। और कहीं ना कहीं जो अजरबैजान है उसको यहाँ पर कहीं कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन देखिए पूरा वर्ल्ड जो है वो नागोर्नो काराबाख का जो है रीजन है वो अजरबैजान का मानता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर सरकार किसकी है? यहाँ पर अर्मेनिया की सरकार है। अब देखिए ये कैसा गठबंधन हो गया यहाँ पर कि देखिए मानते तो अजरबैजान का है लेकिन सरकार यहाँ पे अर्मेनिया चला रही है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर जो 2020 में वार हुआ था ना, वहां पर एक पीस ट्रीटी साइन की थी। जी हाँ बिल्कुल, जो रशिया और तुर्की की मदद से यहाँ पर हुई थी। अब ये ट्रीटी क्या कहते थे, क्योंकि देखिए 1988 में जो वार हुआ था ना, तो अर्मेनिया ने ना काफी बड़ा रीजन यहाँ पर जो नागोर्नो काराबाख का रीजन था वो कब्जा चुका था। अब देखिए अजरबैजान के दिल में ना कहीं आज भी वो आग थी कि कैसे हम इनसे वापस ले। अब देखिए 2020 आया और 2020 में ना अर्मेनिया ने ही यहाँ पर फिर से नागोर्नो काराबाख रीजन पे अपना हमला बोल दिया, और उस समय क्या हुआ, अर्मेनिया हार गया। देखिए 1988 में जो अर्मेनिया ने एरिया कब्जाया था ना, उसने वो खुद के ही हाथों से 2020 में गवा दिया। ऐसा माना जाता है कि 300 से ज्यादा गांव ना यहाँ पर अजरबैजान ने कब्जा लिए थे इस 2020 में। अब देखिए यहाँ पर रशिया आ गया बीच में। रशिया ने क्या किया, रशिया ने एक सीज फायर डील करवाई अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में कि देखिए रशिया ने अजरबैजान को कहा कि देखिए आपने जितना भी एरिया कब्जा है ना वो आप ही के पास रहने दो, और हम एक काम करते हैं कि जितना अर्मेनिया के पास कब्जा है वो रीजन है वो अर्मेनिया के पास रहने देते हैं, और जो बचा कुचा रीजन है जो इन दोनों को जोड़ता है, मतलब नागोर्नो और काराबाख को जो रीजन जोड़ता है ना, उसमें हम रशिया के जो ट्रूप्स है वो डिप्लॉय कर देंगे। जी हाँ बिल्कुल, जिसको यहाँ पे लेचिन कॉरिडोर के नाम से जाना गया। अब देखिए ये लेचिन कॉरिडोर क्या होता है, तो देखिए मैं आपको एक मैप में बता देता हूँ जो हमने पहले देखा था मैप। यहाँ पर आप क्या देखोगे, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो छोटी सी जगह है ना ये बॉर्डर लगते हैं। ये इतने रीजन में ना यहाँ पर काफी ज्यादा माउंटेनियस रीजन है, जो यहाँ पर क्या जोड़ता है, अर्मेनिया को पूरे नागोर्नो काराबाख रीजन से जोड़ता है। ये छोटी सी यहाँ पर बॉर्डर, तो इसी को यहाँ पर लेचिन कॉरिडोर के नाम से जाना गया है। अब देखिए
यहाँ पर ना जितने भी नागोर्नो काराबाख रीजन है उसमें ज्यादा से ज्यादा आर्मेनिया के इथेनिक ट्राइब्स रहते हैं। तो देखिए उनका यहाँ पर आर्मेनिया से कनेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या हुआ, लैचिन कॉरिडोर बनाया गया रशिया के मद्देनजर रखते हुए, जो कहीं ना कहीं जिसमें आज भी रशियन ट्रूप्स डिप्लॉय। देखिए ये जाहिर सी बात है, ये समझ लीजिए लैचिन कॉरिडोर है तो इसके आजू बाजू में बिल्कुल यहाँ पे रशियन ट्रूप्स रहेगी जो निगरानी रखेंगे कि कितने लोग यहाँ से आने जाने आ जा रहे हैं। अब देखिए 2023 में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों राइज हुआ, क्योंकि देखिए ये न्यूज जैसे मैंने आपको पहले बताई थी क्या, कि अजरबैजान सेट अप फर्स्ट चेकअप पॉइंट ऑन लेंचिन कॉरिडोर ब्रिज। अब देखिए अब आर्मेनिया को गुस्सा आ गया यहाँ पर कि देखिए आप कैसे कर सकते हैं, जो डील हुई थी यहाँ पर 2020 में कि सिर्फ रशियन ट्रूप्स ही रहेंगी इस लेंचिन कॉरिडोर पे कहीं ना कहीं मॉनिटर करने के लिए, उस पर आप अपना चेक पॉइंट कैसे लगा सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे अजरबैजान के ये मानना है कि जितने भी यहाँ पर जो ट्रूप्स आते हैं ना आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख रीजन, वो कहीं ना कहीं बॉम्ब्स वगैरह या फिर ऐसे कोई इलीगल एम्यूनिशंस लेकर आते हैं जो हमारे लिए ना काफी ज्यादा लीथल होते हैं। तो ये हमारे लिए गरज का है कि हम एक यहाँ पर बिल्कुल चेक पॉइंट बनाए और लोगों पे नजर रखें कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, क्या काम से जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग ये चेक पॉइंट बनाया गया है, जबकि देखिए ये बिल्कुल इलीगल है। ट्रीटी में यही बताया गया था कि सिर्फ यहाँ पर रशिया के ट्रूप्स रहेंगे मॉनिटर करने के लिए, यहाँ पर बिल्कुल आर्मेनिया और अजरबैजान यहाँ पर बिल्कुल लुकआउट नहीं करेंगे। तो देखिए इस प्रकार का यहाँ पर पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पर काफी सारे जो नेशंस है जैसे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने कड़ी निंदा की अजरबैजान की। देखिए आप जो है वो फिर से रूल्स वायलेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं नागोर्नो काराबाख वार 3 देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है जिस तरीके से यहाँ पर हालात है, जिस तरीके से यहाँ पर फ्यूचर में बिल्कुल यहाँ पर वार देखने को मिले थे, तो ये नागोर्नो काराबाख जो सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर जिसमें काफी सारे ऑयल की माइनिंग हो सकती है, काफी सारा नेचुरली रिच यहाँ पर मटेरियल मिला जा सकता है। तो ये दोनों देश ना इस रीजन के लिए लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो देखिए ये था पूरा कॉन्फ्लिक्ट की क्यों यहाँ पर आर्मेनिया और अजरबैजान में रशिया और यूक्रेन जैसी हालत हो सकती है, और क्या था नागोर्नो काराबाख वार, और इसमें रशिया और तुर्की का क्या रोल है, और कैसे यहाँ पर ओटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन का रोल था, सब आपको जानने को मिल गया होगा। तो मिलते हैं कहीं ना कहीं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।